नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए। टू पोर्ट नेटवर्क में इंट्रोडक्शन ऑफ टू पोर्ट पैरामीटर। टू पोर्ट पैरामीटर में तुम्हारे पास Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, ABCD पैरामीटर और H पैरामीटर के चांसेस कम है, बट इन्होंने ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा, तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, चांसेस कम है। ठीक है। इंटर कन्वर्जन मैंने तुम्हें करवा दी, Z को Y में, Y को H में। इंटर कनेक्शन करवा दिया कैस्केड सीरीज वाला। अब इसके बाद तुम्हारा क्या बचता है, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। ठीक है। एक होता है तुम्हारा ओपन सर्किट पैरामीटर और एक होता है तुम्हारा ओपन सर्किट इम्पीडेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो दोनों में ही डिफरेंस है। अब वो देखो क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है। तो आज का टॉपिक है दैट इज ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। ओके। अब देखो हम इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते हैं, हम इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं, तुम्हें भी पता है। ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि ओपन सर्किट है, इम्पीडेंस ओपन सर्किट है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Z1O से, और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Z2O से। तो Z1O क्या है, ओपन सर्किट इम्पीडेंस, Z2O क्या है, ओपन सर्किट इम्पीडेंस। तो ये बेसिकली होता क्या है वो देखो, Z1O इज एन इम्पीडेंस, मेरी बात ध्यान से सुनना, Z1O इज एन इम्पीडेंस एट पोर्ट 1, ओके, विथ पोर्ट 2 ओपन सर्किट। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास क्या होता है, टू पोर्ट नेटवर्क होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस माइनस V1 और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस V2। तो यहाँ पे हमारे पास करंट कितना फ्लो होता है, I1, और यहाँ पे हमारे पास करंट कितना फ्लो होता है, I2, राइट। तो यहाँ पे कोई भी नेटवर्क हो सकता है। तो Z1O का मतलब क्या है, ये ध्यान से समझना कि जो इम्पीडेंस है, कि हमारा इम्पीडेंस कहाँ पे, एट पोर्ट 1 है तो पोर्ट 1 का इम्पीडेंस, और O है तो कौन से पोर्ट, O मतलब क्या है, ओपन सर्किट, तो पोर्ट 2 का क्या करा हुआ है इन्होंने, ओपन सर्किट। ठीक है। अब तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब भी ये बोलेंगे कि ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट के लिए क्या होगा, करंट की वैल्यू 0, और जब भी ये बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट के लिए क्या होगा, हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू 0, यही होगा। फिर से आ जाती हूँ मैं इस पे Z1O पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस कहाँ पे है, पोर्ट 1 पे, राइट। और उसके लिए O मतलब पोर्ट 2 इन्होंने क्या करा हुआ है, ओपन सर्किट। ये समझ में आया। अब देखो यहीं से तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अगर पोर्ट 2 ओपन सर्किट है, तो मुझे बताओ क्या 0 होगा, I2 की वैल्यू 0 होगी या I1 की वैल्यू 0 होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग। पोर्ट 2 है तो I2 की वैल्यू 0 होगी। शॉर्ट सर्किट होता तो हम क्या लिख देते, V2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसी तरह Z2O तुम बताओ, Z2O का मतलब क्या होगा, इम्पीडेंस कहाँ पे है, ये बोलो, इम्पीडेंस कहाँ पे है, ये 2 पे, और क्या ओपन होगा, पोर्ट 1 क्या होगा, ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट है तो I1 की वैल्यू क्या होगी, 0। ये समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली बच्चों को पता नहीं लगता। अब फिर से आ जाओ Z1O। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, यही है। तो Z1O का मतलब क्या है, इम्पीडेंस एट पोर्ट 1, और O मतलब I2 की वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहाँ पे मैं I2 की वैल्यू 0 पुट कर दूं। अगर मैं इस इक्वेशन में I2 की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, V1 बाई Z1 इज इक्वल्स टू Z11। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है, एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि इस केस में I2 की वैल्यू क्या हो गई, 0,
राइट, ठीक है। अब इसी तरह आ जाओ तुम Z2O पे। अब वो बताओ तुम, Z2O है तो इसका मतलब I1 की वैल्यू क्या है, 0। अब सेकंड इक्वेशन में अगर तुम I1 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, बताओ। दैट विल बी, अच्छा मैंने भी यहाँ Z1 लिख दिया और तुमने भी, किसी ने कुछ नहीं बोला, V1 बाई I1 नहीं आएगा। V1 बाई I1। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, V2 बाई I2, राइट, क्योंकि इसमें I1 की वैल्यू क्या है, 0 है। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, किसके होगा ये इक्वल, V2 बाई I2। जब I1 की वैल्यू 0 है तो अप्रोक्सीमेटली ये किसके इक्वल होगा, Z22 के। गॉट इट। तो जैसे हमने ओपन सर्किट इम्पिडेंस पढ़ा है Z1O और Z2O, इसी तरह हम पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। तो ये क्या हो जाएगा, Z1S और Z2S। स्टैंडर्ड इक्वेशन वही है, V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। बताओ मुझे Z1S और Z2S की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग। फिर से वही होगा, इम्पिडेंस कहाँ पे है, पोर्ट 1 पे, और S मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। पोर्ट 2 को क्या करा है इन्होंने, शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट करा है तो क्या होगा, इसका मतलब V2 की वैल्यू 0। अगर मैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट में तो है ही नहीं, अगर मैं इस इक्वेशन में V2 की वैल्यू 0 पुट कर दूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बताओ। सॉरी, ये यहाँ पे इससे नहीं होगा, ये Y पैरामीटर से होगा। Y पैरामीटर की भी तुम्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, क्या है Y पैरामीटर की, I1 इज इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इज इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। तो अब इसमें तुम अगर V2 की वैल्यू 0 पुट कर देते हो तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, और अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा इम्पिडेंस, बोलो, V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1, क्योंकि इम्पिडेंस V बाई I होता है ना कि I बाई V, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओवर Y11, होगा ना। अब इसी तरह तुम लोग मुझे Z2S की वैल्यू बताओ। अब इसमें देखो हमारे पास Z2S में ये इम्पिडेंस कहाँ पे है, 2 पे, और शॉर्ट सर्किट क्या हो रहा है, पोर्ट 1। तो V1 की वैल्यू 0 और V1 की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा, V2 बाई I2 इम्पिडेंस और 1 बाई Y22 एडमिटेंस, राइट। तो अब क्लियर है, ये क्या है तुम्हारे पास ओपन सर्किट के लिए, और ये क्या है तुम्हारे पास शॉर्ट सर्किट के लिए, ठीक है। अब पेपर में इसका आज तक तो मैंने न्यूमेरिकल देखा नहीं है इस पे, तो इस पे डेरिवेशन काइंड ऑफ ही पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, वो भी करवा दूंगी, बट अभी तक नहीं आया। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, यू हैव टू राइट ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ टी पैरामीटर। टी पैरामीटर पता है ना, ABCD पैरामीटर, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रही हूँ ABCD की, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2, I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, Z1O की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ABCD, Z2O की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ABCD, Z1S की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ABCD, Z2S की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ABCD, राइट। तो अभी अभी तुमने पढ़ा है Z1O का मतलब क्या है, V1 बाई I1, I2 इज इक्वल्स टू 0। मैं वही चीज यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि ये तुम्हें फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। Z2O का मतलब क्या है, V2 बाई I2, इसमें I1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। Z1S का मतलब क्या है, V1 बाई I1, V2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 बाई I2, V1 इज इक्वल्स टू 0। यही पढ़ा है।
अब यहाँ पे देखो पुट करो, हमें क्या करना है, सबसे पहले I2 की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, राइट। अगर मैंने दोनों इक्वेशन में I2 की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, कर दें, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, V1 इज इक्वल्स टू AV2 और I1 इज इक्वल्स टू CV2, यही बनेगी। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद V2 से V2 कैंसिल हो गया, तो V1 बाई I1 किसके इक्वल आया, A बाई C। तो यहाँ पे भी क्या है, V1 बाई I1, तो ये किसके इक्वल आ गया, A बाई C के। ध्यान से देखो इसे, सेकेंड इक्वेशन में I1 को 0 पुट कर दो, ठीक है। अब सेकेंड Z2 निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, CV2 इज इक्वल्स टू DI2, तो V2 बाई I2 कितना आ गया हमारे पास, दैट इज D बाई C, राइट। इसी तरह अब Z1S निकालने के लिए क्या करोगे, V2 की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो V2 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो फिर से दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, V1 बाई I1 कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दें, B बाई D। अब लास्ट वाले की वैल्यू तुम लोग बताओगे, तो इसको सॉल्व करके क्या है हमारे पास, B बाई A, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या पूछ सकते हैं तुमसे, लाइक दे कैन आस्क यू T पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, ठीक है। अभी तक क्या था, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ T पैरामीटर, राइट। तो अब हमें उल्टा पूछ लिया, तो बस इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। जैसे हमारा सॉल्व करके क्या आया था, Z1O की वैल्यू कितनी आई थी, A बाई C, Z2O की वैल्यू कितनी आई थी, D बाई C, Z1S की वैल्यू कितनी आई थी, B बाई D, Z2S की वैल्यू कितनी आई थी, B बाई A, राइट। तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है और D की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कर लेना, जैसे इसमें और इसमें हमारे पास A है, राइट, Z1O और इसमें, तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, ये वाला होमवर्क में करना, प्लस माइनस Z1O डिवाइडेड बाय Z2O माइनस Z2S। B क्या आ जाएगा, प्लस माइनस Z2S Z1O Z2O माइनस Z2S। C क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 बाय Z1O Z2O माइनस Z2S, और D कितना आ जाएगा, प्लस माइनस Z2O डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Z1O Z2O माइनस Z2S। अब ये था तुम्हारा ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। इसके बाद तुम्हारे पास टॉपिक आता है एक इनपुट इम्पिडेंस। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है ना, रिलेशन बिटवीन इमेज इम्पिडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस एंड ओपन इम्पिडेंस, ठीक है। तो अब इसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना है, इमेज इम्पिडेंस, और इमेज इम्पिडेंस के लिए तुम्हें इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस पढ़ना पड़ेगा। ऐसे स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ, बट हमारे पास दो टाइप्स के इम्पिडेंस और होते हैं, एक होता है इनपुट इम्पिडेंस और एक होता है हमारे पास आउटपुट इम्पिडेंस। तो इमेज इम्पिडेंस से पहले मैं वो पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, इनपुट इम्पिडेंस। तो इनपुट इम्पिडेंस का मतलब देखो क्या होता है, इनपुट है और इम्पिडेंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 पोर्ट नेटवर्क, राइट। यहाँ पे हमने वोल्टेज दे दी प्लस माइनस V1, करंट जाएगी I1। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इम्पिडेंस है, मतलब लोड साइड होता है ना, लोड साइड में इम्पिडेंस कितना है, यहाँ पे Z2, करंट कितनी जा रही है I2, वोल्टेज कितनी होगी प्लस माइनस V2, राइट। और ये क्या है तुम्हारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क। अब लोड इम्पिडेंस ZL मान, ये Z2 मान लो, इसको मैं ZL लिख रही हूँ। ZL का मतलब क्या होता है,
लोड इम्पिडेंस। अब इसमें देखो क्या होगा, इफ अ लोड इम्पिडेंस ZL इज कनेक्टेड टू आउटपुट पोर्ट, ZL को हमने कहाँ पे कनेक्ट करा है, आउटपुट पोर्ट में, तो उस केस में इनपुट इम्पिडेंस आएगा दैट इज डिनोटेड बाय ZIP, IP फॉर इम्पिडेंस, IP फॉर इनपुट इम्पिडेंस। तो ZIP कितना हो जाएगा, V1 by I1। दिस इज टेक्निकली नोन एज इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, समझ में आया? देखो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ कि अगर हम लोड इम्पिडेंस को आउटपुट साइड पे कनेक्ट करते हैं तो उस केस में हम इनपुट इम्पिडेंस मेजर करते हैं V1 by I1। इसी तरह वाइस वर्सा ऑल्सो कि अगर मैं लोड को इनपुट साइड पे कनेक्ट करती हूँ तो आउटपुट साइड पे जो इम्पिडेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा आउटपुट इम्पिडेंस। क्लियर? अब तुम्हें इनपुट इम्पिडेंस किसके टर्म्स में निकालना है, ZL के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, समझ गए? पहले ये बताओ कि इनपुट इम्पिडेंस बोलेंगे तो लोड को कहाँ पे कनेक्ट करना है, आउटपुट साइड पे, और आउटपुट इम्पिडेंस बोलेंगे तो लोड को कहाँ पे कनेक्ट करना है, इनपुट साइड पे। अब तुम्हें इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू निकालनी है ZL के टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारी डेरिवेशन इनपुट, ये तुम्हारे लिए चीजें नहीं है तो एक बार शुरू में तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसी चीज को अगर तुम दोबारा पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मुझे निकालना है इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर्स। सारे पॉसिबल केसेस बताऊंगी क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं तुमसे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। सिमिलरली V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। और अगर मैं यहाँ से देखूंगी तो वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इंटू आर, आर तो है नहीं, I इंटू ZL। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है V2, करंट कितना है I2, इम्पिडेंस कितना है ZL। अब बट यहाँ पे देखो डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, राइट, और लोड इम्पिडेंस ऐसे है, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने अभी मैश एनालिसिस वगैरह भी पढ़ा हुआ है, उसमें देखा होगा ना कि जनरली लोड इम्पिडेंस के अंदर करंट जाता है ना, तो V इज इक्वल टू IZ हो जाता है, बट यहाँ पे लोड इम्पिडेंस से करंट बाहर आ रहा है, तो इसलिए V2 इज इक्वल्स टू माइनस I2 इंटू ZL हो गया। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, V2 इज इक्वल्स टू माइनस I2 ZL। अब हमें करना क्या है वो देखो, इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ZL। तो इनपुट इम्पिडेंस क्या फॉर्मूला है, दैट इज V1 बाय I1, यही है ना, V1 बाय I1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, V1 बाय I1। अब बताओ कैसे करेंगे, मुझे V1 बाय I1 करना है, तो मैं V2 को एलिमिनेट कर दूं इस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, V2 की वैल्यू है माइनस I2 ZL इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक है, अब मैं यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लूं I1 की टर्म्स में, क्यों, क्योंकि मैं I2 की वैल्यू निकालूंगी तो मैं यहाँ पे I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी V1 बाय I1 की टर्म्स में, जैसे हमने पैरामीटर्स के केस में करा था। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हें V1 बाय I1 चाहिए और तुम्हें वो कैसे चाहिए, तो V2 हटाना है उसके लिए, तो V2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अब I2 भी नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए I2, तो I2 की वैल्यू भी निकाल के उसको हटा दो। ठीक है, अब I2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस Z21 डिवाइडेड बाय Z22 प्लस ZL इंटू I1। अब अगर मैं इस I2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी, V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12, I2 की वैल्यू क्या है माइनस Z21 डिवाइडेड बाय Z22 प्लस ZL इंटू I1। तो इसको सॉल्व कर लो, V1 बाय I1 की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। पहले बताओ यहाँ तक, अब इसको सॉल्व करोगे तो V1 बाय I1 कॉमन ले लेना यहाँ से, तो V1 बाय I1 की मैं सॉल्व खुद कर लेना, मैं वैल्यू लिख रही हूँ Z11 Z22
माइनस Z12 Z21 प्लस Z11 ZL डिवाइडेड बाय Z22 प्लस ZL। ठीक है, तो इसी तरह ये मैंने बताया इनपुट इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर, तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं ये, दे कैन आस्क यू इनपुट इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ T पैरामीटर। ओके, T मतलब ABCD, तो इसका और बता देती हूँ, V1 इज इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2 एंड I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2 और V2 इज इक्वल्स टू माइनस I2 इंटू ZL, यही होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, ZIP निकालना है, राइट। ZIP क्या होता है, V1 बाई I1, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं, सिंपल कर दूं, V2 की जगह ये पुट कर देते तो क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू A इंटू माइनस I2 ZL माइनस BI2, राइट। इसी तरह नीचे I1 इज इक्वल्स टू C इंटू माइनस I2 ZL माइनस DI2, तो I2 कॉमन ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, A ZL प्लस B, क्योंकि माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, C ZL प्लस D। ठीक है, अब इजी लगा ये वाला थोड़ा सा, वो तुम्हें बस देखना है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है, हमें डिवाइड करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब इसी तरह तुम्हारे पास आ जाता है आउटपुट इम्पिडेंस। आउटपुट इम्पिडेंस मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि अगेन ये क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क, यहाँ पे हमारे पास अब इम्पिडेंस, लोड इम्पिडेंस कहाँ कनेक्ट होगा, इनपुट साइड पे, राइट। और अब हम सप्लाई वोल्टेज कहाँ पे देंगे, आउटपुट साइड पे, तो ये V2 I2 ये प्लस माइनस V1 I1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलो, Z आउटपुट ZOP इज इक्वल्स टू V2 बाई I2, राइट। और ये कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू माइनस I1 ZL। तो अब ये तुम्हारा होमवर्क दे रही हूँ मैं कि अब तुम्हें आउटपुट इम्पिडेंस निकालना है इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर, इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर। लिख लो, आउटपुट इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर, पहले Z पैरामीटर की इक्वेशन लिखना और फिर वहां से V2 बाई I2 निकालना है तुम्हें किसी भी तरह, राइट। इसी तरह ABCD पैरामीटर की इक्वेशन लिखना, फिर V2 बाई I2 निकालना है। मैं तुम्हें आंसर बता देती हूँ, आंसर तुम क्रॉस चेक कर लेना। ZOP का क्या होगा, V2 बाई I2 इज इक्वल्स टू Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 प्लस Z22 ZL। जब तक ये चीजें अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक नहीं होंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ZOP is equals to V2 by I2 is equals to DZL plus B C ZL plus A। ठीक है, ये होमवर्क में ट्राई करके देखना, क्योंकि अपने हाथ से करोगे तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद मैं तुम्हें इमेज इम्पिडेंस करवा दूंगी, देन तुम्हारा टू पोर्ट नेटवर्क एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क ये पूरा खत्म है। इमेज इम्पिडेंस के लिए ही मुझे ये सारी चीजें बतानी पड़ी है। उसके बाद तुम्हारा हर्विट्स पॉलिनोमियल, ये 1 लेक्चर का है। ग्राफ थ्योरी ये 2 लेक्चर का है। तो 3 लेक्चर और तुम्हारा यूनिट 4 खत्म।